हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। गुरुजी, हाँ, तो बोल। शायद जी आपको मेरा बार बार प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोलिए बोलिए। गुरुजी, मैं आगरा से बोल रही हूँ हाँ हाँ हाँ, बोलिए। और मुझे बहुत दिन से इच्छा थी मैं आपकी मतलब अमृतमयी वाणी मेरे कानों से डायरेक्ट सुनूं। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत लगन थी और आपने मुझे मेरा फोन उठाया, इसके लिए मैं आपकी बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं हाँ आपके वार्तालाप के लिए तड़प रही हाँ थी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, गुरुजी, वैसे मुझे धुन तो बहुत दिन से आ रही है और हम्म। मैं सुनती भी बहुत हूँ, लेकिन मुझे बहुत आनंद आता है और हम्म। 24 घंटे सीधी आती है। मैं कोई काम हम्म। करने से पहले धुन ही मुझे सुनाई देती है गुरुजी, और बहुत धुन में अच्छे। ही सोती हूँ रात को, हम्म। उसी धुन में सोती हूँ। और हम्म। गुरुजी, ये धुन जैसे ही आती है तो मेरे शरीर झंकृत हो जाता है, टंक जैसे टंकार मारने के लिए जो झंकृत होती है ना आवाज, ऐसे हम्म। होता है। ये क्या है, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। हम्म। बात ऐसी है ना हाँ जी। कि हमने तो ऐसे लाखों करोड़ों जन्म लिए हैं हाँ और जी। ये घटना कभी किसी जन्म में नहीं घटी, हाँ जी। इस जन्म में घट गई। हाँ तो जी। ये सब ऐसा समझो कि हमारा मन बुद्धि चित्त या अहंकार या शरीर, ये पांचों कर्मेंद्रिय, दस, ये जो पांच ज्ञान इंद्रिय, यानी पूरे शरीर को एक अचरज सा है ये। हाँ जी। हाँ, इसका हमने ऐसा समझो कि पोथी पुराण में ही समझा था, हाँ। या ये जो हम नाद कहते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ वेदों में लिखा हुआ है। हाँ। उसको ये लोग ओम कहते हैं, और हाँ। लेकिन ओम का मतलब थोड़ा अलग होता है। ओम का मतलब माने वो जो नाद से प्रगट दुनिया हो गई, जो आंखों से दिखने वाली, कानों से सुनाई देने वाली जो दुनिया है, प्रकाशित दुनिया, प्रकाश। देखो, जो अगर प्रकाश है तो सब कुछ दिखता है ना, अगर प्रकाश ही नहीं तो अंधेरे में क्या दिखेगा। हाँ जी। बराबर। तो ये जो प्रकाश है ना, ये सब पूरे ब्रह्मांड हमें दिख रहे हैं ना, हम्म। या है जो असंख्य अनंत ब्रह्मांड जो है, उसको हम ओम कहते हैं। लेकिन वेदों में ये ओम को प्रणव कहा गया है। प्रणव माने नाद कहा गया है। बराबर। यानी वहां तो स्पष्ट लिखा है कि प्रणव से ही पूरी सृष्टि प्रकाशित हो गई है, या उसका जन्म हो गया है, ये सब जानते हैं। यानी वेदों में ही इसका जिक्र आता है, लेकिन वो प्रणव करके आता है। लोग समझते नहीं। लोग ओम, अभी देखो, पर डायरेक्ट ओम बोलने से तो सब समझ में आता है। ये सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड हमें समझ जाते हैं ओम। लेकिन जो ओम को बना, वो कैसा बन गया, यानी वो प्रकाशित कैसा हो गया, यानी ये सृष्टि कैसी निर्माण हो गई, तो वो नाद से तैयार हो गई, उसको हम प्रणव कहते हैं। बस यही ऐसा समझो कि जितने भी धर्म है, जितने भी पंथ है, जितने भी मजहब है, जितने भी संत हो गए, महापुरुष हो गए, जो भी कोई हो गए, वो ऐसा समझो कि ओम के ही अंदर सीमित रह गए। ओम को ही ब्रह्म कहा गया है। गुरुजी, और मैं दीक्षा हाँ ओम वाले उनसे भी कई गुरुओं से ली है, तो उनका भी नाद का हमने सुना है, वो किया है। ये सारा सब तो उससे अलग है बिल्कुल। वो महसूस हमको प्रैक्टिकल हुआ है। ओम नाद नाद भी हाँ। महसूस हुआ है और ये धुन भी महसूस हुई है। अभी तो अभी कौन सा आपने है गुरुजी? लाख टके की बात की हाँ। कि ओम का जिक्र है, नाद का जिक्र है, यानी वो ज्ञान है, वो लिखा है, वो लिखा ही गुरु आपको बता देता है कि ये ओम नाद से प्रकट हो गया है। लेकिन वो नाद क्या है, अगर उससे प्रकट हो गए तो उसकी कोई झलक तो हमारे अंदर तो रहेगी कि नहीं।
हाँ जी। अगर ये सृष्टि है, पूरे अनंत है, उसमें ये अगर नाद से सब कुछ प्रकट हो गया है, निर्माण हो गया है, तो फिर वो नाद की कोई झलक अंदर रहेगी कि नहीं? जैसे मैं हाँ कहता हूं ना, कोई छोटी सी लकड़ी ले लो और उसको तोड़ दो तो कट आवाज आ जाता है। यानी ये जो कट जो आवाज है, वो आवाज उसमें छिपा था। इसका मतलब ये जो बनाया है या बनी है वो लकड़ी, इसमें भी नाद है। ऐसा कोई भी वस्तु ले लो तो उसमें से कोई ना कोई आवाज आ ही जाता है ना। जैसे हाँ कोई जी। अग्नि भी हो, हाँ। ज्वालाएं चल रही तो चढ़ 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 का आवाज आ ही जाता है ना। हाँ। यानी हर जो भी अनंत ब्रह्मांड बने हैं और अनंत ब्रह्मांड में जो भी कोई चीजें है, वस्तु है, उसमें वो नाद छिपा हुआ है। इसका मतलब ये नाद से तैयार हुआ। ये लोग, बाकी लोग क्या करते, वो पढ़ते हैं, कई वेदों से पढ़ते हैं, उपनिषदों से पढ़ते हैं, या किसी संत ने, महापुरुष ने ये बातें की है, वो वैसे के वैसे लोगों को बता देते हैं। हाँ जी। लेकिन सचमुच में ये जैसा छोटा बच्चा कैसा पढ़ लेता है, रट लेता है, पठन कर लेता है, या कोई तोता होता है ना, वो कैसा राम राम जपता है, तो उसको राम का क्या मालूम है? तोते को कोई मालूम नहीं है, बस वो ऐसे ही सीख गया। लोग बोल रहे हैं राम राम, वो भी बोलता है बेचारा राम राम। तो ऐसा ही ये सब तोते रटने जैसे ही लोगों ने बता दिए, हाँ वो तो प्रणव है, वो तो पहला नाद था, फिर उसका विस्फोट हो गया, फिर उससे पूरे ब्रह्मांड निर्माण हो गए। बस हम भी सुन जाते हैं। हाँ, गुरु जी ने बहुत अच्छा प्रवचन कर दिए कि हमें बता दिए कि नाद होता है, पहले नाद था, फिर उसका विस्फोट हो गया, फिर वो विस्फोट से ये पूरी दुनिया प्रकाशित हो गई, यानी निर्माण हो गई, इसलिए हम महसूस कर रहे हैं। हमारे भी वही नाद से हम भी जन्म ले लिए। ये तो हमने पठन किए, उसने पठन किए, वैसे को वैसे हमने भी पठन किए। लेकिन नाद क्या है, क्या मालूम। सृष्टि तो चलो, सृष्टि तो आंखों से दिखती है, बराबर, जितनी हमारी रेंज होगी तो हम भी मान लेते हैं, या साइंस भी बताता कि हाँ अनंत ब्रह्मांड है, ये भी हम समझ जाते हैं। लेकिन फिर जिस नाद ने, अगर ये नाद से सब कुछ तैयार हो गया, तो फिर वो तो पूरे सृष्टि में तो खचाखच भरा होगा कि नहीं? कितनी सहज बात है, बराबर कि नहीं? तो ये नहीं समझता। जैसे मैंने अभी कहा ना, लकड़ी का उदाहरण दिया, छोटी लकड़ी ले ली तो हमने तोड़ दी तो उसमें कट आवाज आ जाता है, माने इसमें वो नाद छिपा था। ऐसे हर वस्तु में नाद है, तो हमारे अंदर भी वो नाद है, बराबर कि नहीं? तो ये जो नाद है, जो उससे ये सब पूरा संसार बना है, पूरे ब्रह्मांड बने हैं, हम भी बने हैं, तो हमारे सबके अंदर वो नाद छिपा हुआ है, बराबर। लेकिन ये हमारे कष्ट से, हमारे प्रयत्न से, हमारे ध्यान से हम वो सुन सकते हैं। यानी वो सुनने के लिए कुछ तो भी करना पड़ता है। जैसे मैंने लकड़ी का उदाहरण दिए, लकड़ी तोड़ी, कट आवाज आ गया, यानी आपने कुछ तो भी प्रक्रिया किया, कुछ तो भी कष्ट किए, कोई तो भी प्रैक्टिकल किया, इसलिए आपको वो आवाज आ गया, बराबर। जैसे मैंने कहा कि अग्नि जलाओ, बहुत बड़ी अग्नि हो जाती है, उसमें चढ़ 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 आवाज आ जाती है। कोई झरना होता है, वो अगर ऊपर से नीचे बहता है तो जैसा वो गिरता है तो उसमें से कोई आवाज आती है। तो ये सब हमको हमारे प्रयास से सुनना पड़ता है। नहीं गुरुजी, ये जो सार शब्द की धुन है, ठहरो, मैं उसी में आ रहा हूँ। तो प्रकृति में ये जो प्रणव है ना, ये जो जो नाद है ना, ठस ठस के भरा है। लेकिन उसके सुनने के लिए हमें प्रयास करने पड़ते हैं। और जो प्रयास से, यानी हमारे कष्ट से, या हमारी ओर से, या हमारे शरीर से, हमारी इंद्रियों से, हमारी चालाकी से हम जो भी सुनते हैं वो नाद ही सुनते हैं। लेकिन इस नाद को जो तैयार करने वाला, जो हम उसको राम कहते हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अयोध्या वाले नहीं, लेकिन उसको राम नाम दे दिए है। लेकिन वो जो, यानी ये नाद का भी, यानी ये जो सृष्टि बनाने वाला
जो है, यानी ये नाद का भी बाप, जिसको हम परम नाद कहते हैं, लेकिन वो जो परम नाद है वो उसकी तरफ से हमें सुनाई देता है। अब आए दोनों नाद में समझ में, ये जो प्रकृति बनी है, ये जो अनंत ब्रह्मांड, हाँ नाद को सुनने में, वो तो ऑटोमेटिक आ रहा है। हाँ बराबर, तो वो परम नाद है, उसको ही नहीं करनी है, सहज है। हाँ सहज है। सहज क्यों? तो उसके लिए हमने कुछ किया नहीं, इसलिए सहज, इसलिए उसको सहज कहा है ना। और ये जो नाद है, ये ओमकार का जो नाद है, ये जो ररंकार है, ये जो है ना, इसके लिए हमें कष्ट करने पड़ते हैं। जो ओम का जो नाद है ना, उसके सुनने के लिए कुछ तो भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ज्यादा से ज्यादा हम ओम 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 किए तो बाद में हमको ऑटोमेटिक ओम सुनाई देने लगता है, या नहीं भी किए तो एक सूक्ष्म प्रकार का एक नाद हमें सुनाई देता है। लेकिन उसके लिए ध्यान करना पड़ता है, उसके लिए कान दबाने पड़ते हैं, या कुछ तो भी चालाकी करते हैं और वो सुनाई देता है। लेकिन जब भी सुनाई देता है तो फिर वो अलग अलग ढंग से सुनाई देता है। कभी तबले जैसा आवाज आता है, कोई जैसा हवा का झोंका आता है वैसा, कोई कभी कभी सन्नाटे जैसा आवाज आता है, कभी की आवाज आती है, कभी मधुर आवाज आता है, कभी बिना का आवाज आता है, कभी बांसुरी का आवाज आता है। वो बदलता है ना। और ये 5 तत्व है तो ये एक में टकराते रहते ही है ना, तभी सृष्टि चल रही है ना। हमारा पूरे जो शरीर है वो भी 5 तत्वों का बना है, ये पूरी सृष्टि भी 5 तत्वों का है, मुख्य 5 तत्वों का है। तो उसमें तो टकराव है ना, एक दूसरे में घुल मिल गए है, इसलिए कार्य हो रहा है ना। नहीं तो फिर कैसा फिर कार्य हो रहा है माने टकराव हो रहा है, इसलिए आवाज है तो वो आवाज भी सूक्ष्म होता है और हम वो सुनते हैं, उसको अनहद नाद कहते हैं, बराबर। लेकिन ये प्रकृति वाला अनहद नाद होता है। ये प्रकृति वाला अनहद नाद सुनने के लिए हमें कुछ तो भी तरकीब करनी पड़ती है, बराबर, यानी कोई कष्ट करना पड़ता है, कोई चालाकी करनी पड़ती है, हाँ, और तब भी वो सुनाई देता है। तो लोग यहीं पे अटके हुए हैं और यही अनहद नाद को सार शब्द कहते हैं, ऐसा उनका कहना है। लेकिन वो कोई सार शब्द नहीं है। उसको ज्यादा से ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? ब्रह्मांडी आत्मा कह सकते हैं, बराबर। जैसा हम भी एक आत्मा है, हमारे शरीर के अंदर भी आत्मा है, जो हमारा शरीर चलाता है ये तो हमें समझता है कि ये आत्मा है, लेकिन ब्रह्मांड भी जो चलाता है ना, उसको ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। और ये सबसे उसका जो मुख्य है ना, उसको हम नारायण कहते हैं। जो हम कहते हैं ना, हमारी जो उत्पत्ति है नारायण से हो गई, ये पूरी सृष्टि जो निर्माण किए है नारायण ने किए है। जो नारायण है ना, उसके शरीर में जितने रोम है ना, तो वो एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड निर्माण होते हैं और बिगड़ते भी है, तैयार भी होते हैं और उसके अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। तो एक रोम में अनंत ब्रह्मांड, तो ऐसा लिखा हुआ है वेदों में। तो ऐसा समझो कि वेद भी बस यही नारायण तक अटकाए हुए हैं, ऐसा तो उसमें लिखे है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लिखा है। तो वाणी तो वेदों में है ही नहीं गुरु जी। कौन सी? नहीं, प्रणव की वाणी है ना। देखो ये जो अनहद नाद जो है ना, सबसे पहले प्रणव ही था। और देखो ना, श्री कृष्ण ने ओम का कहा ना, जिक्र किया है ना। हाँ, प्रणव का किया। हाँ, मेरा एक मैं ओम हूँ। ओम माने प्रणव, प्रणव माने नाद, नाद माने अनहद नाद। लेकिन ये सृष्टि वाला नाद है। यहाँ तक ऐसा समझो कि ये जो नारायण है ना, उसका ही नाद है। नाद क्या? नारायण का बात एक ही है। उसको वेदों में प्रणव कहा गया है। तो ये बात है। यानी ऐसा समझो कि राम हो गए, कृष्ण हो गए, राम भगवान हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, जितने भी हो गए वो सभी ऐसा समझो ब्रह्मांडी आत्मा तक ही सीमित है। और ये जो हम जो राम कहते हैं ना, जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो राम है ना, जो सहज अवस्था में हमें मिलता है ना, वो सहज अवस्था में हमें वो धुन प्राप्त होती है ना, वो उसकी ओर से होती है, परमात्मा की ओर से वो आती है। जैसा हमारा भाग्य बनता है तभी वो आती है। तो वो जो है वही असली राम है, वही असली राम नाम है, बराबर। एक राम नाम सृष्टि वाला भी है, जैसे राम 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 कहे, कोई श्वासों से लेते हैं राम,
तो कोई श्वास छोड़ते रकार कहते हैं, र होता है, ऐसा समझ लेना, कल्पना करना। जैसा श्वास खींचते हैं अंदर, वैसा म का ये करना, यानी वो भी रम, यानी उसको हम रकार कहते हैं, मकार कहते हैं। तो वो भी राम जपने की, जपा में राम की कोई करते हैं, कोई जाप में राम कहते हैं, मुंह से बोलते हैं, कोई मन के मन राम रटते हैं, तो कोई ऐसी कल्पना करते कि राम का कोई हो रहा है, राम हमें सुनाई दे रहा है, या र कोई सुनाई दे रहा है, जो ये आनंद नाद है उसमें र है, ऐसा वो सुन लेते हैं। तो ये जो भी है ये सब प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये कोई राम नाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने ही ये राम नाम जो मैंने कहा ना, कि वो जो सहज में हमें प्राप्त हो जाता है, सहज में प्राप्त हो जाता है। लेकिन होता क्या है, ये जो प्रणव वाला नाद और ये सहज वाला नाद थोड़े मिलते जुलते लगते हैं, 19-20 फर्क है उसमें, तो इसी में लोग फंस जाते हैं। और यही तो क्या बोलते हैं, प्रकृति की लीला है। प्रकृति की लीला मैं बोल रहा हूं, प्रभु की लीला नहीं। ये जो ब्रह्मांडीय आत्मा जो है ना, हाँ, तो इसकी ये लीला है कि ताकि कोई वहां तक ना जाए, यानी जो असली राम जो है ना, असली राम नाम किसको ना मिले, वो बस यही डुप्लीकेट में ही अटका रहे, यानी प्रकृति में ही अटके रहे। तो देखो जितने भी धर्म ग्रंथ बन गए हैं, जितने भी धर्म बने हैं, वो सब यहीं पे अटके हुए हैं, यानी ये सृष्टि के ही इसमें अटके हुए हैं। बस वही कहते हैं कि ये सृष्टि नाथ से बनी हुई है। लेकिन असलियत में जो राम नाम है, कि वहां तक हम कोई नहीं जा सकते। लेकिन हर धर्म ग्रंथ ने हमारी ओर से, यानी मनुष्य की ओर से, मनुष्य के विचार से, मनुष्य की कल्पना से, मनुष्य के कष्ट से, मनुष्य के ध्यान से, मनुष्य के मन से उन्होंने वो चीज प्राप्त की है, यानी वो प्रणव प्राप्त किया है। तो वो जो प्राप्त किया है वो कोई सार शब्द प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि वो आपने प्राप्त किया है, आपने चालाकी से प्राप्त किए, आपने आपके कष्ट से प्राप्त किए हैं, आपने आपके ध्यान से प्राप्त किए हैं। तो कभी भी हमारा मनुष्य देह या हमारी चालाकी या हमारा मन या हमारा जो भी कोई कर्मेंद्रिय ज्ञान इंद्रिय जो भी है, इससे परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो गया तो फिर मनुष्य श्रेष्ठ हो गया ना परमात्मा से, बराबर की, क्योंकि उसने उसको प्राप्त किए ना। लेकिन कबीर साहब ने यही नकार दिए है कि ये जो भी हम कुछ करेंगे और उससे जो भी प्राप्त होगा वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। इन्होंने इनके कष्ट से किए, उसके बारे में बहुत सारे लिखे, बहुत सारे दोहे लिखे, बहुत सारे श्लोक लिखे, बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिख गए। तो या सबने उसकी प्राप्ति की अपने अपनी तौर तरीके से, बराबर। तो फिर वो वही मानेंगे ना, वो बोले हमारे कष्ट से हमने परमात्मा को प्राप्त किए। लेकिन कबीर साहब कहते हैं ये कोई आपने परमात्मा प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि परमात्मा उसके स्वयं से ही हमको प्राप्त करता है। जब तक ये प्रक्रिया नहीं होता तब तक वो सार शब्द नहीं होता है। तो देखो दुनिया में बस एक ही जो राम नाम है ना, जो असलियत में कबीर साहब ने जो बताया गया है राम नाम, उसको हम सार शब्द भी कहते। कबीर साहब ने उसको 2 नाम दिए, एक सार शब्द भी कहा है और या राम नाम भी कहा है, बराबर। तो असलियत में वो राम नाम है कि जो जिसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो उसकी ओर से ही हमारा जैसा भाग्य हो जाता है और सहज में हमें वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन लोगों ने इतना उसको कठिन कर दिए ना। देखो अगर वो कठिन नहीं कर देते तो कौन गुरु करेगा फिर? अगर वो सहज में अगर प्राप्त होने लगा तो कोई फिर कोई पठन ही नहीं करेगा, कोई धर्म ग्रंथ का अभ्यास ही नहीं करेगा, फिर कोई किसी गुरु का नहीं सुनेगा, कोई किसी धर्म ग्रंथ का नहीं सुनेगा या नहीं पढ़ेगा, या कोई धर्म ही पैदा नहीं होगा, फिर कोई पंथ ही पैदा नहीं होगा, कोई गुरु लोग भी पैदा नहीं होंगे ना। क्योंकि अगर परमात्मा सहज में, लेकिन परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, परमात्मा को हमको हमारी फिक्र है,
वही हमें प्राप्त करता है। यही बात कबीर साहब ने की, इसलिए कबीर साहब का बहुत सारा विरोध भी हो गया, और जिसको ज्यादा है तो वो उन्होंने कबीर साहब को परमात्मा भी बना दिए, बराबर, क्योंकि ये कबीर साहब ने ही राज बता दिए। और बात ऐसी है कि उन्होंने बता नहीं दिए तो लखा भी दी। हम क्या बोले, जैसा मैं बोलता हूं ना वैसे लोगों को हो भी रहा है। मैं तो कोई लोगों के पास जाता नहीं, किसी को मंत्र नहीं देता, किसी को कोई ध्यान नहीं बताता, बराबर कि नहीं? हाँ, बोलो बोलो। साक्षात सतगुरु हो, आपकी तो वाणी से ही प्रकट हो जाता है परमात्मा। आप परम के साथ डायरेक्ट आप साक्षात उतर आए हो आप परमात्मा के रूप में। गुरु जी आपकी वाणी जब सुनती हो ना, तब जो आंख खुले कान खुले ही वो आती है ना धुन परम पिता के पास, वो डायरेक्ट साफ क्लियर आती है। बहुत बाल बाल खड़ा हो जाता है, अब भी बाल बाल खड़ा हो रहा है गुरु जी में आपकी बात कर, सारी पूरी बॉडी की बाल खड़ी। तो बहुत सारे लोगों का यही कहना है, अगर इतनी बड़ी बात होती जो कबीर साहब ने बताए तो ये फिर धर्म ग्रंथ में क्यों नहीं है, बराबर की नहीं? हाँ। लेकिन अभी हम क्या कहेंगे, प्रभु की लीला प्रभु जाने। हाँ। देखो उनको भी अनंत जो ब्रह्मांड है वो चलाने है ना, बराबर की नहीं? सब राज अगर खोल दिए, वो बीच बीच में खोल भी देते हैं, समझा भी ये राज खोल दिए, लाखों लोगों को जान गए, मान गए, या उनको लग भी गया, बाद में कुछ दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। माने जिन्होंने जान लिया, प्रकृति कैसे चलेगी? हाँ, प्रकृति कैसे चलेगी? फिर भाग्य का कोई काम ही नहीं होगा ना। काम ही नहीं होगा। अगर ऐसा हम हमारे कष्ट से अगर प्राप्त कर लिए, कोई धर्म ज्वाइंट कर लिए, कोई पंथ ज्वाइंट कर लिए, किसी के पांव दबा लिए, अगर उससे वो परमात्मा हमें मिलता है तो फिर परमात्मा की क्या जरूरत है? फिर परमात्मा क्यों हमारे पास आएगा? फिर भाग्य का कुछ लेना देना ही नहीं ना। जी चाहे तब हम मौज मजाक कर ले, अभी अगर हमें चाहे तो परमात्मा चाहे तो फिर जाओ किसी गुरु के पास, जाओ किसी धर्म ज्वाइंट करो, कोई पंथ ज्वाइंट करो, कोई अभ्यास करो, कोई ध्यान करो, कोई कष्ट करो, मिल जाएगा, कोई मंत्र रट लो, मिल जाएगा। तो क्या है फिर भाग्य जो है ना, भाग्य या नसीब, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन ये जो है ना, उतनी लीला प्रभु ने कर ली है कि जब भाग्य हो जाएगा ना तो मैं ही खुद आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन कोई भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं रखता, क्योंकि हर इसको कौन क्या कहता है कि मैं इतना पापी हूं, क्यों भला मुझे परमात्मा आ जाएगा। लेकिन आपके पाप पुण्य से परमात्मा वो नहीं देखता कि आपका भाग्य देखता है, आपका पाप पुण्य, या आप कौन से हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप गोरे हो या काले हो, कि इस जात के हो कि आप बहुत धर्म पंडित हो, कि बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हो, या बहुत सारे लोगों को एकजुट कर रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, परमात्मा जैसा काम कर रहे हैं, तो फिर परमात्मा आपके पास आएगा, ये तो कतई नहीं है। वो तौर तरीका कतई नहीं है। भाग्य का जो सिद्धांत हो अलग ही है, और वो भगवान के सिवा, परमात्मा के सिवा कोई नहीं जानता, बस वही जानने वाला है, क्योंकि वो आदि अनादि से है, बराबर। ये सृष्टि भी नहीं बनी थी तब भी वो था, बराबर। बाद में उन्होंने ये सृष्टि भी बना दी है तो तब भी वो था, अब भी आज है, यानी वो अनंत काल के लिए है, वो स्वयंभू है, और वो कभी मिटने वाला नहीं, क्योंकि उसकी निर्मित नहीं हुई। जो जैसा है वैसा ही है, और ऐसा ही चलता जाएगा। तो ये सृष्टि जो है, ये अनंत ब्रह्मांड भी कई अब जो बरस रहे थे, बाद में वो भी ढह जाते, बाद में वापस तैयार हो जाते हैं। तो ये सिलसिला चालू ही रहता है। जैसे मैं कहता हूं ना, एक परमात्मा, एक सृष्टि, और एक हम जीव, हमको जीवात्मा कहते, ये तीनों ही आदि अनादि काल से है, ये कोई कभी मिटते नहीं है। देखो सृष्टि किसके लिए चाहिए? जीव के लिए सृष्टि चाहिए ना। हाँ, अगर सृष्टि बनाए नहीं तो फिर जीव का क्या काम है? जीव किसको देखेगा, बराबर। फिर वो तो परमात्मा में अगर लीन हो गया तो फिर सृष्टि बनाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये तीनों का चक्र बराबर चलता है, बराबर। तो अभी हमको, हमारी जो दृष्टि है ना, एक दृष्टि हमारी परमात्मा की ओर है, और एक दृष्टि ना ये ब्रह्मांडी आत्मा, या जो ब्रह्मांड है ना, अनंत ब्रह्मांड, इसकी ओर है, यानी प्रकृति की ओर है।
हाँ जी। तो अभी हमें तय करना है कि ये रास्ते की जाना है, ये रास्ते जाना है। हाँ, ये ऐसा ट्रायंगल है समझो। ट्रायंगल माने त्रिकोण है, बराबर। त्रिकोण के 3 बिंदु होते, एक बिंदु परमात्मा है, एक बिंदु ब्रह्मांडीय आत्मा या सृष्टि प्रकृति है, काल है, और ये जो तीसरा बिंदु है ये जीव है, हम जीवात्मा है। तो बराबर, तो हमें अभी दोनों भी दिख रहे हैं। एक बाजू हमें परमात्मा भी देख रहे हैं और एक बाजू ये सृष्टि भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसा समझो कि 99.99% लोग सृष्टि की ओर जाते हैं, क्योंकि वो आंखों से दिखती है ना। हाँ जी। यानी तर्कों से हम जान सकते हैं, और जो सृष्टि होती है उसमें तर्क ही काम आता है। और उसी को सच मानते हैं। हाँ, और यही तर्कों सब में हर कोई कहता है ना, मेरे अगर मन में उतर गया, मेरे तर्कों में आ गया, अगर मेरी बुद्धि अगर वो सच बोली तो मैं करूंगा, यानी हर इसका तर्क करता है। लेकिन परमात्मा के लिए तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं। परमात्मा पहला था, तर्क बाद में आया, यानी मनुष्य बाद में आ गया, यानी मनुष्य की बुद्धि बाद में आ गई, यानी तर्क बाद में आ गया। तो उस मनुष्य को अगर वो परमात्मा ने बनाया है, तो वो अगर मनुष्य उसको खोजने लगा, यानी परमात्मा ने बनाए बुद्धि से ही परमात्मा खोजने लगा, तो कैसा क्या होगा। तो हमारी बुद्धि से हम कभी परमात्मा खोज नहीं सकते। हाँ, हम प्रकृति खोज सकते हैं, क्योंकि वो हमारे बस की बात है। क्योंकि प्रकृति लिए आंख चाहिए, प्रकृति लिए दिमाग चाहिए, प्रकृति के लिए कान चाहिए, ऐसा समझिए। प्रकृति के लिए शरीर चाहिए, तो प्रकृति प्राप्त हो सकती है। और प्रकृति प्राप्त करने के लिए हमारी कष्ट की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, गुरु करने की जरूरत है, धर्म करने की जरूरत है, पंथ करने की जरूरत, सब कुछ फिर आ गया। लेकिन ये परमात्मा के लिए जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा खुद ही हमारे पास आ जाते हैं। ये थोड़ा यहाँ उल्टा हो जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि क्या करती है कि ऐसा कैसा, अगर हम प्रकृति को प्राप्त कर सकते, प्रकृति को हम मुट्ठी में ले सकते हैं, तो परमात्मा क्यों नहीं लेंगे। लेकिन नहीं ना, देखो परमात्मा ने ही प्रकृति बनाई और मनुष्य भी बनाया है ना। तो वो हमारा बाप है ना, सबका बाप है ना। हाँ, तो ये थोड़ा यहाँ ये काम है। हम खोज नहीं सकते उसको, ना जानने से पहले प्रेम तो हमारा उधर जा सकता है, तो उसी से वो आ जाएगा। वही बोला, जब भाग्य हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक हमारी ओर जो हमारा जो क्या बोलते हैं झुकाव, तो हम परमात्मा की ओर ऑटोमेटिक हो जाता है। देखो अभी जिसको सार शब्द प्राप्त हुआ, तो वो तो रह रहा है सृष्टि में, उसकी आंख तो सब सृष्टि देख रही है, उसकी कान भी सृष्टि सुन रही है, बिल्कुल सब। लेकिन एक जो हमारे आत्मा है ना, जो हम उसको सुरती के, वो सुरती की जो वो ये क्या बोलते हैं, झुकाव, उसका झुकाव परमात्मा की ओर भी है। यानी वो सुरती हमारा परमात्मा को भी ये कर रही है, स्पर्श कर रही है, परमात्मा को भी जान रही है। और ये दूसरी बाजू में ये प्रकृति भी देख रही है, प्रकृति को भी सुन रही है, बराबर। और ये मनुष्य जन्म में होता है, बाकी जन्म में नहीं होता, बस इतना ही है। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत ये है। तो परमात्मा कोई दूर की बात नहीं है, फिर परमात्मा कोई लंबा है कि कोई परमात्मा कोई दूर से आता है। वो जो उसका परम धाम, हम उसको सचखंड कहते हैं, सतलोक कहते हैं, जो भी कुछ नाम दे, जहां भी वो रहता है। लेकिन हमारा आत्मा और वो परमात्मा वो निरंतर है, यानी उसमें कोई अंतर नहीं है, बराबर। वैसे ये जो सृष्टि है ना, ये भी निरंतर है हमसे। देखो हम जैसे आंख खुलते हैं तो सृष्टि दिखती है ना, हाथों से हम सृष्टि जान सकते, वो भी हमारे नजदीक है ना दोनों। लेकिन हमारा झुकाव ज्यादा से सृष्टि की तरफ जाता है, क्योंकि हाथों में सृष्टि, आंख खुली तो भी सृष्टि, कान भी सब सृष्टि के सुन रहे, तो हमारा ज्यादा झुकाव सृष्टि की ओर रहता है। और सृष्टि माने माया, बराबर। तो माया को आदमी जल्दी भूल जाता है, यानी माया भुलावनी होती है, अलग अलग सपने दिखाती है, अलग अलग विचार देती है, अलग अलग कल्पनाएं देती है। गुरुजी, आत्मा तो सृष्टि से माया से निकल ही नहीं सकती, वो परमात्मा ही आके हाथ पकड़ के खींचता है गुरुजी। हाँ, तो ये मनुष्य जन्म में होता है। मनुष्य जन्म ये ऐसा जंक्शन है, वही से या ऐसा उसका वेग हो जाता है कि नहीं,
अभी हमने सृष्टि या अनंत ब्रह्मांड बहुत भोगे, बहुत अब जो बरस से भोगे या रहे, बस अभी नहीं रहना, अभी हम हमारे पिताजी के पास जाना है, बस वहां उसके परम धाम में जाना है, परम आनंद में रहना है, परम सुख में रहना है, परम शांति में रहना है। बराबर, हाँ, ये बात होती है। लेकिन क्या हो गया है, किसी को परमात्मा का पता ही नहीं। कबीर साहब ने क्या कहा, वो सब कुछ लोग जो जानते हैं ना, ब्रह्मांडी आत्मा तक ही जानते हैं, नारायण तक ही सबकी पहुंच है, समझो, सबकी पहुंच वहां ही है। गुरुजी, जब तक तो इस चीज का ज्ञान ही नहीं होता है, ये ऊपर कोई परमात्मा हमारे आता नहीं है नजदीक, हम पहचान नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। इसका ही ज्ञान रहता है हमको, प्रकृति का हम जो कितना भी जोर लगा ले, प्रकृति का ही रहेगा ना, क्योंकि हमको उसकी आदत गिर गई ना, प्रकृति की आदत। इसलिए हम बोलते हैं कि वो सब तर्कों में हमारा जो है ना, सब बुद्धि से खेला चलता है ना। अगर और परमात्मा तो ये बात है, ये तो तर्कों में आता नहीं है, और उसकी जब मर्जी होती है तभी वो हमें समझ में आता है, हमारे आत्मा पहचानती है। जब वो हमारे आत्मा को स्पर्श करता है ना, तब हमारी आत्मा जानती है कि अरे हाँ, ये तो परमात्मा है, मैं अभी जान रहा हूं, मैं उसका साक्षी हूं। बराबर, तो ये घटना घटती नहीं किसी के साथ, ये ने बहुत भाग्यशाली होता है तब ये घटना घटती है। लेकिन जिसके भाग्य में नहीं है, तो उसको परमात्मा कभी उसके पास आता ही नहीं, उसको कभी छूता ही नहीं, उसको कभी स्पर्श करता ही नहीं है। तो फिर स्पर्श करने में क्या है, प्रकृति भी बाकी है ना, फिर प्रकृति के अलावा वो क्या कर सकता है। बराबर, क्योंकि उसमें हमने जन्म लिए, उसमें हम मर रहे, उसके स्पर्श में है हम प्रकृति के। बराबर, 24 घंटे प्रकृति के भाई, तो हमारा लगाव, ज्यादा झुकाव प्रकृति की ओर रहता है। बराबर, गुरुजी ये प्रैक्टिकल है कि सारी जिंदगी। गुरुजी, मेरे पापा 4 बजे नहाते थे, किसान आदमी थे, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में थे, तो वो सुबह गीता पढ़ते थे। हम छोटे छोटे थे तो चुपके से उनकी गीता निकाल के हम पढ़ते थे, उसमें संस्कृत में, हिंदी में और इंग्लिश तीनों में थी। तो हिंदी पढ़ लेते थे हम बचपन में, तब से इतना शौक था गुरुजी। तो सारी जिंदगी में जो आप ये परमात्मा की ओर, इस चीज को मुझे कबीरदास के दोहे बहुत अच्छे लगते थे। मैं ये कहती, वो समझ में ही नहीं आते थे, पर प्यारे बहुत लगते थे, अच्छे लगते थे। मैं कहती, ये कौन सा परमात्मा है, क्या सूरत शब्द है, क्या है। तो ये सारी जिंदगी इस चीज का गुरुजी, मैं वो करते करते मर गई, ज्ञान समझ में मेरी में नहीं आया। गुरु भी ढूंढा, कोई गुरु ऐसा नहीं मिला, ऐसे ही मिले कोई ओंकार वाले, कोई अखंड वो नाद धुन वाले, उनकी तब वो भी करी मैंने। तो नाद धुन भी सुन के रखा है कि हाँ वो क्या वो चीज होती है, और ये भी सुन रही हूँ मैं। अब परमात्मा ने आया है, प्रकट हुआ है सार्थक। तो गुरुजी, ये बस की बात नहीं है, तो उसकी कृपा से ही होता है। हाँ, बहुत लाख टके की बात की। और ऐसी बात है ना, एक थोड़ा हम भी दिमाग लगाए, अगर ये परमात्मा उसकी ओर से हमारे पास आ जाता, जैसा हमारा भाग्य हो जाता है, बराबर, तो ऐसे अगर सब गुरु ने बता दिए, ऐसा एक समझो, तो फिर उनके पास कौन जाएगा, तो वो वही बताएंगे ना। ऐसा कभी हो सकता है क्या, अगर हमने कुछ परमात्मा का किया ही नहीं, कोई पाठ पठन किए नहीं, कोई मंत्र किए नहीं, कोई ध्यान किए नहीं, कोई गुरु की सेवा किए नहीं, कोई तीर्थाटन किए ही नहीं, कोई गुरु को मानेंगे नहीं, कोई प्रवचन सुनेंगे नहीं, तो ऐसा कैसे हम परमात्मा प्राप्त, ऐसा कैसा क्या वो स्वयं में आ गया, वो क्या हमारे लिए बैठा है क्या, खाली बैठा है क्या, ऐसे करेंगे ना, वो ऐसे बोलेंगे ना। अगर उन्होंने सचमुच में बता दिए कि परमात्मा ये जो होता है, वो जो कबीर साहब ने बताया है कि वो सहज में हमें मिल जाता है, वो उसकी ओर से मिल जाता है जब हमारा भाग्य हो जाता है। अगर ऐसा उन्होंने कह दिया तो उनके पास कौन जाएगा, फिर वो बोलेंगे ना गुरु को, अगर वो हमारे नसीब से आने वाले हैं, हमारे भाग्य से हमें मिलने वाले हैं, तो फिर भैया आप हमको क्यों आश्रम में बुला रहे हैं, क्यों आपके प्रवचन हम सुने, बराबर कि नहीं। तो इसलिए उनकी मान बढ़ाई या उनका जो भी कुछ चलने के लिए, या जो भी कोई सामाजिक प्रक्रिया हो, धार्मिक प्रक्रिया हो, कोई संस्कृति हो, वो टिकाने के लिए वो करना पड़ता है ना। हालांकि ना उनको भी परमात्मा मालूम है ना कुछ, हाँ मालूम भी होगा तो बस ये ब्रह्मांडी आत्मा तक ही वो सीमित है, फिर उसको ही सब कुछ कहते हैं।
हर धर्म उसको ही सब कुछ मान लेते हैं कि यही परमात्मा होता है। लेकिन एक ही कबीर साहब ने बताया कि ये कोई परमात्मा नहीं होता, परमात्मा असल में ये ऐसा होता है और वो उसकी मर्जी से ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन कब प्राप्त होता है? जब हमारा भाग्य हो जाता है। फिर हमारा भाग्य जगाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमने देखो जैसा कोई परीक्षार्थी होता है ना, 10वीं का परीक्षार्थी है, वो पूरे बरस अभ्यास करता है ना, फिर वो 3 घंटे के लिए जाता है ना, फिर 3 घंटे में वो परीक्षा देता है, तो उस समय उसके सामने कोई पुस्तकें उसको लेके रखता है क्या, या कोई देता है क्या, ये पुस्तक में से या इस गाइड से तू लिख, ऐसा चलता है क्या? नहीं ना। हाँ, वो तो उसकी परीक्षा होती है ना, परीक्षा उसके लिए बोलते हैं कि नहीं अभी तूने क्या क्या अभ्यास किए, अभी तू तेरे दिमाग से लिख, बराबर कि नहीं? अभी तुझे कोई पुस्तक का सहारा नहीं लेने देंगे, हम कुछ नहीं करने देंगे, बस। तो ऐसा ही ये मनुष्य जीवन है। अभी ये मनुष्य जीवन है, समझिए परीक्षा ही है डायरेक्ट हमारी। अभी इसमें कुछ करना ही नहीं है, ना कोई जप करना है, नहीं तो कोई तप करना है, नहीं कोई अच्छा काम करना है, ना कोई बुरा काम करना है। ये तो सब प्रकृति की एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये संस्कृति के लिए ठीक है, समाज इकट्ठा के लिए ठीक है, लेकिन अभी नहीं। अभी ये मनुष्य जन्म ऐसा समझे पूरी परीक्षा ही है, परीक्षा का ही समय है, 3 घंटे वाला ही समय है, बराबर। तो इसमें अभी कुछ करना ही नहीं है। अभी जो हमने 1 बरस जैसा 10वीं का लड़का जैसा उसने 1 बरस में जैसा अभ्यास किए है, उसको वो 3 घंटे में याद करना है और लिखना है, बराबर। याद करने के लिए अभी उसके पास कोई पुस्तक भी नहीं होगा, कुछ गाइड भी नहीं होगा, कोई उसको मार्गदर्शन भी नहीं करेगा, बस। तो हम क्या कहते हैं, ये क्यों ऐसा? तो ऐसा ही हम कहते हैं कि अभी जो आपका मनुष्य जन्म है ना, अभी इसमें आपको ये जन्म में आपने क्या किया, वो कुछ नहीं, जो भी किया किसी जन्म में किया होगा, जो भी अभ्यास किए हैं, बस अभी ये मनुष्य जन्म एक परीक्षा है आपकी। अब अभी क्या करेंगे आप? तो मंत्रों से आप परमात्मा प्राप्त करेंगे कि ध्यान से परमात्मा प्राप्त करेंगे? वो अभी काम ही नहीं है, उससे कोई भाग्य नहीं बनने वाला कि मैं बहुत गुरु की पाँव दबाऊं मेरा भाग्य बन जाएगा, मैं कोई मंत्र रट लूं भाग्य बन जाएगा, मैं कोई ध्यान कर लूं भाग्य बन जाएगा, मैं कोई संन्यास धारण करूं भाग्य बन जाएगा, मैं कोई ब्रह्मचारी बनूं, या कोई बोलते ना कोई 8 शर्त में रहूं, या कोई बंधन में रहूं, या कोई तीर्थाटन करो, या कोई सेवा करो, कोई दान धर्म करो, फिर मेरा भाग्य बन जाए। तो अभी नहीं, वो टाइम गया, वो टाइम पिछला गया, बराबर। अभी परीक्षा का टाइम है, अभी कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं है। अभी जो भी है ना मनुष्य किस लिए दिया है, बराबर। अभी ये टाइमिंग जो है, 1 बरस आपने ये अभ्यास किए ना, अभी ये जो टाइमिंग है 3 घंटे का, वो किस लिए हमने दिया है? अभी कुछ काम नहीं आने वाला, अभी पुस्तक भी काम आने वाला नहीं। अभी जो दिमाग चलेगा वैसा लिखो, वैसे पास हो जाएंगे, बराबर कि नहीं? तो ये जो सब बताते हैं ना, धर्म हो पंथ हो, ये गुरु गद्दिया जो भी अभी कोई तौर तरीके बताते हैं ना परमात्मा के लिए, ये एक टाइम पास है, ये क्या बोले हम, एक मनोरंजन है, लेकिन उसमें कोई परमात्मा नहीं मिलने वाला। अभी वो अभी परीक्षा का टाइम है, 3 घंटे वाला मैं जो का, हाँ ये बात है कि जब 4 शब्द प्रकट हो जाता है तो उसमें कैसी रहनी करनी और कैसा खान पान क्या कैसा हो जाता है? हाँ, अभी बात ऐसी है, ये जो है ना, उसमें जैसा मैं कहता हूँ ना, हाँ जी, कि जैसे वो 3 घंटे है, अभी आपको कोई बंधन यानी किसी के बंधन में नहीं माने, कैसे हमारे माँ डांटती है, ए चल तू अभ्यास कर, अरे बाप कहता है कि नहीं ये गाइड ले ले, अरे ये पुस्तक ले ले अभ्यास कर। लेकिन अब हम परीक्षा इसमें आ गए ना, परीक्षा के हॉल में आ गए ना, परीक्षा के एग्जाम हॉल में आ गए ना। अब हमें कोई माँ की डांटे नहीं पड़ेगी, कोई बाप का डांटे नहीं पड़ेगा, या कोई टीचर भी हमारे अभी साथ नहीं करेगा, कोई प्रिंसिपल भी हमारे साथ में नहीं आएगा। बस अभी हम और हमारे 3 घंटे और पेपर लिखना है, बराबर। तो अभी आप पास भी हो जाए तो वही रूल है, माने कुछ करना नहीं है, जैसे वो प्राप्त हो गया बस हो गया। उसके लिए जैसे सहज में वो प्राप्त हो गया, वैसे हम भी सहज में रहना। अभी मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्त माने सबसे मुक्त, सबसे मुक्त।
अगर आप बाद में कुछ वापस करने लगी तो फिर क्या मुक्त का अर्थ नहीं रहेगा। आप मुक्त हो गए, सारे आपको बंधन सार, खत्म। हाँ अभी सार शब्द आपको प्राप्त हो गए, माने क्या हो गए बंधन आप। हाँ अभी जो प्रकृति का बंधन था वो पूरा तरह छूट गया। परमात्मा का तो कोई बंधन नहीं रहता ना। परमात्मा तो को हम क्या कहते, बंदी छोड़ के थे, उल्टा उल्टा उसने तो उनको हमको ये बंधनों से छुड़ाया है, प्रकृति के बंधनों से छुड़ाया है, शरीर के बंधनों से छुड़ाया है। छुड़ाया है। तो ये जो है ना कबीर बीजक में बहुत सारा आ गया है उसमें। तो ये नहीं तो जाने दो, बहुत सारे ग्रंथ होते हैं ना, वो भी मैंने कहा ना कि मेरे पास जो ग्रंथ है 150 साल का, तो वो तो उस टाइम वो जमाने में छपाया है। तो वो टाइम की वो जो लाइनें है ना, हमारे अभी इसमें कैसा गैप रहता है, उस जमाने में वो गैप भी नहीं था। तो वो जो विवेकी है जो वही समझ लेता है कि ये जो वही लिखी है या जो साखी लिखी है वो कैसे लिखी है। उस टाइम में ऐसे एक संद लिखते थे, यानी ऐसा थोड़ा थोड़ा गैप देते थे। अभी के कैसे हम लिखते हैं तो बहुत सारा गैप आ जाता है, क्वामा आ जाता है। तो उस टाइम वैसा नहीं था, बस एक संद लिखते थे। फिर हमने मन से तोड़ना, हाँ यहीं पे कैसा, लेकिन वो समझ में आता था। वो जो भी कुछ लिखावट उस टाइम की जमाने की थी ना, तो वैसी लिखावट ही थी। आजकल तो सब लिखावट तो हमें गूगल में भी मिल जाता है। वो कुछ ना, जैसे जैसा टाइम ये हो जाता है, विज्ञान जैसा आगे आगे साइंस आगे आगे जाता है, वैसी तरक्की हो जाती है। लेकिन 150 साल का जो कबीर बीजक है उसमें ये सब कुछ स्पष्ट कहा है कि ये किसी बात नहीं है, किसी गुरु की ये नहीं है। तो कबीर बीजक माने कबीर साहब ही बोले ना, वो बोले मैं ही सदगुरु हूं ना, मैं ही बता रहा हूं आपको, कोई दूसरे गुरु की आपको आवश्यकता नहीं है। यानी एक गुरु के ही मुख से वो निकला है। तो हम पढ़ने वाले क्या है, एक प्रकार का शिष्य बन गए ना हम, और वो भी बताते हैं ना। और उसने भी, उन्होंने कोई खुद को परमात्मा नहीं कहा है, बराबर ऐसे ही मैसेंजर ही उन्होंने कहा है। समझो कि जो भी उनको परमात्मा ने दे दिए है वो उन्होंने कह दिए है, बराबर। और इतना साफ साफ कह दिए है। और उन्होंने कुछ किसी की धर्म की भी ये नहीं ये रखी। सबको जो जैसे मैं बोलता हूँ ना, जैसे हम बोलते हैं ना रोजमर्रा की जिंदगी में, वैसे वैसे जिसको बोलना है स्पष्ट तरीके से बोल दिए है। कोई ये नहीं, किसी की ये नहीं रखी। आज का तो ये जो परिस्थिति है, आज तो किसी धर्म के ऊपर हमने बोल दिए तो कितना बवाल खड़ा हो जाता है। तो वो टाइम वैसे कुछ नहीं तो बोलते थे, क्योंकि सभी मिलजुल के रहते थे ना, जैसे हंसी मजाक करते थे, उस जमाने में होता था। वो जमाना अलग था, आज नहीं है। इसलिए मैं किसी का किसी धर्म की भी तारीफदारी नहीं करता और किसी को ये भी नहीं करता। इसलिए मैं जो कहता हूँ ना, ये धर्म की बातें मत करो, ये पंथ की बातें मत करो, यानी धर्म छोड़ दो, पंथ छोड़ दो, ऐसा उसका अर्थ नहीं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये आपको किसी धर्म में नहीं मिलेगा, किसी पंथ में नहीं मिलेगा। ये बोलने का वो एक ढंग है। बहुत बहुत यूट्यूब पर देखें, और मेरी एज 50 साल की हो गई है गुरुजी। मैंने बहुत गुरुओं से टच किया है कि धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ शुरू से ही। तो मेरे हस्बैंड एक्सपायर है गए 12 साल पहले। तो गुरुजी मैंने आपका जैसा ज्ञान किसी के मुख से नहीं सुना गुरुजी। अभी क्या है, सरल इतना गाड़ी में गुरुजी आपकी पढ़ाई में मेरी बाल खड़े हो रहे हैं गुरुजी। इस टाइम में आपको सच कह रही हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये कबीर बीजक जो है ना 150 साल पुराना मेरे पास, उसमें मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, मेरा एक भी मन का नहीं है, एक भी मन का नहीं, वैसी की वैसी वाणी है। तो आपको जब आप वो पढ़ेगी तो आपको वैसा लगेगा, अरे ये गुरुजी तो ऐसे ही बोलते हैं, और कबीर साहब भी उस टाइम ऐसे ही बोलते थे। अरे तो वो बात ऐसी है, परमात्मा ही नजर आ रहे हो मुझे, उसकी वाणी आपके अंदर, आपके द्वारा ही आ रही है। बस ऐसा समझो कि मैं वो समझा दे रहा हूँ। उस टाइम जो कबीर साहब बोले, कबीर साहब तो 650 साल पहले हो गए, लेकिन वो टाइम में तो क्या ऐसा कोई छपाई बिपाई तो नहीं होती थी ना। वो तो ऐसे मुखद्वत करते थे,
यानी स्मरण में रखते थे, फिर वो जो स्मरण में एक दूसरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाती थी। बाद में ये तो अभी ये 200-300 साल 201 साल हो गए छपाई शुरू हो गई। बाद में क्या है, और वही जब छपाई शुरू हो गई तभी का ये जो है ना मेरे पास जो ग्रंथ है उस टाइम का है। तो फिर और मैं वही भी कह रहा हूँ ना कि है वो बराबर बोले है, एकदम सहज में बोले है, लेकिन थोड़े समझदारी में चाहिए, समझ भी जाता है। वो क्या उतना कोड लैंग्वेज नहीं है, कोई हम बोलता है बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। वो बहुत हमारी गांव की जो भाषा होती है ना, जो तो वैसी वो भाषा है, बहुत सहज में भाषा है, वो समझ भी जाता है। लेकिन बोलने का कबीर साहब का जो ढंग था ना, जो मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना, ऐसा ही था। जैसे हम बोलते हैं ना, मुख में बोल देना, डायरेक्ट मुंह पे बोल देना ऐसा था। इतने लोगों को सार सब आपकी वाणी के मोबाइल पे ऐसे ही प्रकट हो रहा है गुरुजी, ऐसा चमत्कार किसी का नहीं हो रहा गुरुजी। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जो सत्य होता है ना, सत्य को ही आदमी को चुभता है, बराबर। यानी सत्य से ही प्रकट होता है। जैसे हम माचिस की तिल्ली भी लेते ना, जैसे रगड़ी तो भी उसमें अग्नि पैदा हो जाता है। तो ऐसा ही ये जो बोल है लोगों के बराबर दिल में घुसते हैं, और उसी में इसी कोई पुकार निकलती होगी उनकी आत्मा की, और परमात्मा दौड़ के आता है। मैं तो कहा कि आत्मा के पास ही परमात्मा है, वो कोई दूर नहीं है, वो निरंतर है। यानी ऐसा चिपका हुआ ही है ही, पहले से ही है, बस हमको मालूम नहीं, हम भटक गए। हमारी जो दिशा थी, हमारा जो मुंह था, वो प्रकृति की तरफ था, बस इतना ही होगा। अभी हमने क्या किया, वो मुंह परमात्मा की ओर कर दिए। जैसे कर दिए, फटाक से परमात्मा हमारे पास आ गया। परमात्मा ये देख रहा था कब ये मेरा बच्चा मेरी ओर देखेगा, देखने लगे। बस इतना ही है। आने की बात नहीं की उन्होंने, बराबर। आने की कोई जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना अंतर ही नहीं ना कि परमात्मा के पास जाना है। परमात्मा है निरंतर ही, निरंतर माने बस लगे ही है, बस। लेकिन हमारा मुंह ऐसा समझो कि प्रकृति की ओर था, अभी हमने मुंह जो है परमात्मा की ओर कर दी, बस इतना सहज होता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए। हाँ बोलो। हाँ, मेरी लड़की है, हाँ, सेंटर की जॉब है वहाँ, हाँ, उसके संग का एक लड़का हरिद्वार पे गुरुजी, उसने सुसाइड कर लिया, कुछ बीमारी थी। तो मेरी लड़की थोड़ी घबरा गई थी। हाँ, उसके डिपार्टमेंट में था, उसके वहीं रहता था। हाँ, होता है। तो आपकी ही वाणी उसको मैंने भेजी एक। हाँ, बेटा बहुत अच्छा, सुनो तुम, शांति मिलेगी। तो वो थोड़ा ठीक हो गई है। मेरी लड़की को और मेरे लड़के के साथ भी कुछ, वैसे गुरुजी एजेंसी है हमारी, गैस एजेंसी है। बात करो गुरुजी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बच्चों को दोनों को मेरे। हाँ, चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, प्रणाम।